लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। नतीजे देश के सामने हैं। एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमानों के उलट इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर विजयी होने के बाद बहुमत से पीछे रह गई। हालांकि एनडीए 292 सीटों के साथ सरकार बनाने के अपने मजबूत दावे के साथ खड़ी है। चुनावी नतीजों के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 7वीं लोकसभा की आखिरी बैठक हुई, जिसमें इसे भंग करने की मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मोदी सरकार 2.0 की आखिरी कैबिनेट की बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। और अब प्रधानमंत्री का काफिला देखिए रायसीना हिल से नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद नई सरकार के गठन की संभवतः जानकारी दी और प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। और आज शाम जो है 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। लाइव तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो राष्ट्रपति भवन से निकलता हुआ, राष्ट्रपति भवन से निकलकर प्रधानमंत्री सीधे 7LKM जा रहे हैं, जहां पर 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है। और ये काफिला जो है राष्ट्रपति भवन से निकला है और संभवतः यही जानकारी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपने नई सरकार की गठन के बारे में जानकारी दी है। उधर नई सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो गई। इसके लिए आज एनडीए की अहम बैठक है, जिसमें सरकार बनाने को लेकर मंथन होगा। रायसीना हिल्स की पहाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकला है। राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी अब आधिकारिक तौर पर नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। शाम 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है और एनडीए की बैठक भी 7LKM पर होगी, जिसमें सहयोगी दल जो है, सभी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपनी एक आम सहमति तय करेंगे। और उसके बाद जो समर्थन का पत्र होता है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसमें जो मैजिक फिगर होता है उसके आंकड़े को बीजेपी दिखाएगी कि एनडीए के साथ ज्यादा है। और उसके बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति जो है उनको निमंत्रण देंगी ओथ सेरेमनी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलकर वो बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। तो आज एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए के सभी सहयोगी दल समर्थन का पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उसके बाद जानकारी यही मिली है कि लगभग 8 तारीख को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। उसकी कवायद पूरी की जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया अलायंस को किसी भी प्रकार का मौका एनडीए नहीं देना चाहता, इसीलिए सारी तैयारियां बहुत जल्द की जा रही हैं। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके अगले दिन ही आज 2.0 की आखिरी कैबिनेट बैठक की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिनर देंगी राष्ट्रपति। और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। वहीं दूसरी तरफ आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। उधर खबर है कि इंडिया गठबंधन भी इस कोशिश में है कि वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में ला सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हालांकि पटना से नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद सियासी कयासबाजियां तेज हो गई। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।